डिंडोरी के जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके द्वारा किए गए छात्रवृत्ति घोटाले के मामले की फाइल फिर खुल गई और भोपाल स्थित लोकायुक्त कार्यालय ने कलेक्टर को पुलिस में एफआईआर दर्ज कराकर प्रतिवेदन के साथ 26 फरवरी को लोकायुक्त कार्यालय में उपस्थित होने के लिए कहा है। आपको बता दें कि जनजातीय कार्य विभाग में पदस्थ रहे सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके पर वर्ष 2021 में आदिवासी छात्र छात्राओं को वितरित होने वाली छात्रवृत्ति में लगभग 5 करोड़ रुपये का घोटाले का आरोप है। इस मामले में तत्कालीन कलेक्टर रत्नाकर झा ने शाहपुरा एसडीएम काजल जावला की अगुवाई में 4 सदस्यीय जांच कमेटी बनाई थी और जांच के दौरान करोड़ों रुपये के छात्रवृत्ति घोटाला सामने आया था। इस मामले में जांच पूरी होने के बाद भी अब तक कार्रवाई ठंडे बस्ते में पड़ी थी। वहीं लोकायुक्त लगातार जांच रिपोर्ट तलब कर जिला प्रशासन को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर रहा है। लोकायुक्त से समन मिलने के बाद कलेक्टर विकास मिश्रा के निर्देशन में वर्तमान सहायक आयुक्त डा. संतोष शुक्ला द्वारा तत्कालीन सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के विरुद्ध कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। इसकी विभागीय उच्च स्तरीय जाँच हुई थी और इसमें जाँच में अनियमितता पाई गई थी। 2,59,00,000 के लगभग अनियमित भुगतान कुछ फर्मों को कुछ व्यक्तियों को किया गया है, जिसके परिप्रेक्ष्य में एफआईआर दर्ज करा दी गई है और उसको राज्य शासन को सूचित किया गया है। छात्रवृत्ति घोटाले से जुड़ा मामला है। छात्रवृत्ति घोटाले से एक जबलपुर के व्यक्ति ने 2019 में शिकायत की थी। उस शिकायत की परिप्रेक्ष्य में ये जांच हुई है और छात्रवृत्ति के पूर्व की राशि थी, ये बात सही है, और उसको राज्य शासन में जमा किया जाना था, किंतु उसमें जमा न किया जाकर ये अनियमित भुगतान फर्मों को व्यक्तियों को किया गया, जो पूर्णतया नियम विरुद्ध है, इसलिए एफआईआर करें। इसमें फिर विभागीय कर्मचारी भी शामिल थे। अब वो जांच के बिंदु में हैं, अब वो विवेचना के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि सही क्या है। सर 2021 में ये मामला सामने आया था, आज क्यों जरूरत पड़ी है? ये देखिए, आप सभी जानते हैं कि कोई वित्तीय मामले में कोई विधि की प्रक्रिया के पालन में विलम्ब होता है। राज्य शासन ने जांच की थी, राज्य शासन को निर्णय लिया जाना था कि क्या करना है, और जिले से अनुशंसा की गई थी कि राज्य शासन जांच करे। राज्य शासन ने जांच किया और उसको वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत किया जाकर ये प्रतिवेदित किया गया कि एफआईआर के योग्य है, और जनवरी में ही आया है। और 10 जनवरी के बाद, और थोड़ा मैं 2-3 दिन छुट्टी में चला गया था, और उसके बाद ये प्रक्रिया पूरी हुई। कलेक्टर को भी तलब किया गया था वो तो देखिए, कोई शासकीय प्रक्रिया है कि इस बारे में बताना है कि राज्य स्तर से जांच हुई है, तो इसमें माननीय जिलाधीश महोदय इसमें अपना की गई कार्यवाही का, क्योंकि जिले से जुड़े मैटर है, कोई व्यक्तिगत नहीं बुलाया गया कि इस मुद्दे में, इसमें विधि अनुसार क्या कार्यवाही की गई है, इसको इस बारे में अवगत कराना है। एक राम कृपाल चौधरी सामाजिक कार्यकर्ता है, जिनके द्वारा शासकीय राशि की अनियमितता के संबंध में श्रीमान कलेक्टर महोदय को शिकायत दी गई थी, जिसके लिए श्रीमान कलेक्टर महोदय के द्वारा जिला स्तर पर एक टीम गठित की गई थी। टीम के द्वारा विभिन्न अभिलेखों के माध्यम से जांच की गई और शिकायतकर्ता के द्वारा लगाए गए आरोप प्रमाणित पाए जाने पर कलेक्टर महोदय को अपना जांच रिपोर्ट सौंपी थी, जिसके बाद कलेक्टर महोदय के द्वारा यह जांच रिपोर्ट राज्य स्तर पर सबमिट की गई थी, जिसके लिए राज्य स्तर पर जनजातीय कार्य विभाग के द्वारा राज्य स्तरीय एक टीम का गठन किया गया था, जिसमें पुनः प्रति परीक्षण और अनावेदक के विरुद्ध शासकीय राशि के संबंध में पुनः जांच की गई, जिसमें उनके द्वारा शासकीय राशि में अनियमितता के संबंध में जो शिकायत दी गई थी उसको सही पाई गई। इनके द्वारा अनावेदक अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के द्वारा विभिन्न मदों की शासकीय राशि का छलपूर्वक गबन किया गया है, जिसकी रिपोर्ट उन्होंने लोकायुक्त विभाग को सौंपी थी। उनके द्वारा कलेक्टर महोदय को वैधानिक कार्रवाई करने हेतु आदेशित किया गया था, जिसके बाद वर्तमान सहायक आयुक्त श्री संतोष शुक्ला जी वैधानिक कार्रवाई हेतु तात्कालिक सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके के द्वारा छल पूर्वक शासकीय राशि का भुगतान या हस्तांतरण कर गबन करने के संबंध में एक वैधानिक कार्रवाई करने हेतु प्रतिवेदन थाने में लाकर पेश किए थे, जिसके बाद थाने में अमर सिंह उइके तात्कालिक सहायक आयुक्त के विरुद्ध धारा 420, 409, 34 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।